दोस्तों ये रियल अग्नि पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल का नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ और चुका हो, यूट्यूब पर भी सर्च करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अग्निदेव बोले, यदि संपत्ति का विभाजन पिता करे तो वो अपनी इच्छा से पुत्रों का विभाजन कर सकता है। वो यदि चाहे तो ज्येष्ठ पुत्र को ज्येष्ठ भाग दे अथवा सबको समान अंश ही दे। यदि पुत्र को समान अंश दिया जाए तो उन पत्नियों को भी समान भाग देना चाहिए जिन्हें अपने पति अथवा ससुर को स्त्रीधन प्राप्त ना हुआ हो। शक्तिशाली धनोपार्जन में समर्थ तथा पितृधन की इच्छा न रखने वाले पुत्र को थोड़ा बहुत देकर ही विभाजन हो सकता है। पिता द्वारा पुत्र को दिया गया न्यूनाधिक अंश भी धर्मसम्मत हुआ करता है। पिता की मृत्यु के अनंतर पुत्र को उसकी संपत्ति तथा ऋण दोनों का समान रूप से विभाजन कर लेना चाहिए। माता की संपत्ति से ऋण को निकालकर शेष धन पुत्रियां प्राप्त कर लेती है और उनके अभाव में पुत्रादि को दे दिया जाता है। पितृधन के व्यय किए बिना जो धन स्वयं उपार्जित किया जाता है, मित्रों से प्राप्त होता है या विवाह में प्राप्त होता है, उसमें दायादों का भाग नहीं होता है। जो धन सामान्य धन की लागत से अर्जित किया जाता है उसमें सबका समान अंश होता है। अनेक पिताओं की संतान में उन पिताओं की संपत्ति के अनुसार ही संपत्ति का विभाजन होता है। ये उस समय की बात की जा रही है। पितामह से प्राप्त भूमि, निबंध और सोना चांदी आदि द्रव्य में पिता और पुत्र दोनों का समान अधिकार होता है। पुत्रों में विभाजन हो जाने के बाद सवर्ण पत्नी से उत्पन्न होने वाला पुत्र भी विभाग का अधिकारी होता है, यानी पत्नी के अलावा और किसी से उत्पन्न। ये विभाग उसी धन से होता है जो आय व्यय की शुद्धि के अनंतर शेष रह जाता है। परंपरा से प्राप्त किंतु अन्य लोगों के द्वारा अपहृत जो धन किसी पुत्र के द्वारा पुनः प्राप्त कर लिया जाता है तथा जो धन उसे अपनी विद्या के कारण प्राप्त होता है उसे दायादों को नहीं देना होता। माता पिता के द्वारा जो धन जिसे दे दिया जाता है वो धन उसी का होता है, किंतु पिता के मृत्यु के बाद विभाजन होने पर माता भी समान अंश प्राप्त कर लेती है। पिता के जीवन काल में जिन पुत्रों का यज्ञोपवीत आदि संस्कार नहीं हो सका हो, उनका संस्कार उन पुत्रों के द्वारा किया जाना चाहिए जिसका संस्कार हो चुका हो। बहनों के विवाह आदि का संस्कार भाइयों को अपना अपना चतुर्थांश देकर करना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय आदि स्त्रियों से उत्पन्न ब्राह्मण आदि पुत्र अपने अपने वर्ण के अनुसार क्रमशः 4, 3, 2, 1 भाग प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार क्षत्रियों के पुत्र वर्ण के अनुसार क्रमशः 3, 2 और 1 भाग प्राप्त करते हैं तथा वैश्यों के पुत्र वर्ण क्रम से 2 और 1 भाग के अधिकारी होते हैं। विभाजन के समय किसी पुत्र के द्वारा जो धन चुरा लिया गया हो किंतु बाद में जिसका पता चल गया हो, वो धन भी सभी पुत्र के समान रूप से विभाजित कर दिया जाता है। यह नियम है। पुत्रहीन व्यक्ति के द्वारा नियोग प्रथा से अन्य की स्त्री में उत्पन्न पुत्र दोनों व्यक्तियों की संपत्ति का अधिकारी होता है। नियोग प्रथा के बारे में महाभारत में लिखा गया है। आप मेरे महाभारत के वीडियोस भी शुरुआत से देख सकते हैं, जिससे अगर पति या पत्नी चाहे तो किसी और स्त्री या पुरुष का सहायता लेकर के बच्चे पैदा कर सकते हैं तथा दोनों को पिंडदान भी कर सकता है, मतलब उसका पुत्र भी सबका अधिकारी होता है। धर्मपत्नी से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे औरस पुत्र कहते हैं। कन्या का पुत्र दोहित्र भी उसी औरस के तुल्य है। सगोत्र या परगोत्र द्वारा दूसरे की स्त्री में जो पुत्र उत्पन्न होता है क्षेत्रज्ञ कहते हैं। उसे घर में प्रच्छन्न रूप से उत्पन्न होने वाला पुत्र गुडज कहलाता है। अक्षत योनि अविवाहिता कन्या से उत्पन्न होने वाले पुत्र को कानिन कहते हैं। वो अपने मातामह का पुत्र माना जाता है। क्षत योनि विवाहिता कन्या से उत्पन्न होने वाले पुत्र को पौनर्भव कहते हैं। माता पिता के द्वारा किसी दूसरे को दे दिया गया पुत्र दत्तक कहलाता है। माता पिता के द्वारा
खरीदा हुआ पुत्र विकृत कहलाता है। स्वयं किसी प्रकार से पुत्र प्राप्त पुत्र कृत्रिम कहलाता है। जो पुत्र स्वयं अपने आप को दे देता है वो स्वयं दत्तक होता है। अज्ञात गर्भ स्त्री से विवाह करने के उपरांत उसके गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र सहोदज कहलाता है। अपने माता पिता के द्वारा परित्यज्य होकर जो पुत्र किसी अन्य के द्वारा पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया जाता है उसे अपविद्य कहते हैं। इन पुत्रों में पूर्व के अभाव में ही उसके बाद में आने वाला पिंडदान करने अथवा संपत्ति का अधिकारी होता है। ये विधान सजातीय पुत्र के संबंध में ही कहा गया है। किसी दासी से उत्पन्न होने वाला शूद्र का पुत्र भी उसकी इच्छानुसार संपत्ति में भाग का अधिकारी होता है। पिता के मर जाने पर सब भाइयों को दासी पुत्र को भी अपने अंश का आधा भाग देना चाहिए। जिस दासी पुत्र का कोई भाई ना हो तथा उसके पिता का दोहित्र भी ना हो वो अपने पिता के संपूर्ण धन का अधिकारी होता है। सभी वर्ण में पुत्रहीन मृत्यु को प्राप्त होने वाले पिता की संपत्ति के विभाजन का क्रम यह है। तो सब अधिकार सबको दिया जाता था उस समय। अब उस समय और आज के समय में बहुत फ़र्क है। अभी कोई किसी को कुछ देना नहीं चाहता। पत्नी, पुत्रिया, माता पिता, भाई, भतीजा, सगोत्रज, बंधु, शिष्य और सतीर्थ, इसमें पहले के अभाव में ही दूसरा धन का अधिकारी होता है। सभी वर्ण में पुत्रहीन के मरने पर यही विधान है। वानप्रस्थ, सन्यासी तथा ब्रह्मचारी की संपत्ति के अधिकारी क्रमशः आचार्य, सतशिष्य, धर्मभ्राता और सहपाठी होते हैं। दायादी बंटवारा हो जाने के बाद मित्रतावश पुनः अपने अपने धन में परस्पर संपर्क स्थापित करने वाले भाई का उत्तराधिकारी संसृष्टि और महोदर भाई का उत्तराधिकारी सहोदर होता है। इसी प्रकार विभाजन के बाद उत्पन्न होने वाले संसृष्टि या सहोदर को अपना अंश देना पड़ता है। असहोदर संसृष्टि असहोदर संसृष्टि के धन का अधिकारी नहीं हो सकता है। सहोदर यदि संसृष्टि भी हो तो भी संपत्ति पाने का अधिकारी होता है, किंतु अन्य माता से उत्पन्न होने वाली असृष्टि संपत्ति का अधिकारी नहीं होता है। पतित, उसका पुत्र, नपुंसक, पशु, उन्मत्त, जड़, अंध, असाध्य, रोगी ऐसे व्यक्ति दाय के अधिकारी तो नहीं होते हैं, किंतु उन्हें भरण पोषण का अधिकार होता है। इन पतित आदि के औरस या क्षत्रिज पुत्रों में यदि उपयुक्त दोष ना हो तो वे भी दाय के अधिकारी होते हैं और उनकी पुत्रियों का तब तक भरण पोषण करना चाहिए जब तक उनका विवाह ना हो जाए। ऐसे संपत्ति के अधिकारी व्यक्तियों की पुत्रहीन और साध्वी पत्नियां भरण पोषण की अधिकारिणी होती है, किंतु जो पत्नियां व्यभिचारिणी तथा अपने पतियों के प्रतिकूल हो उन्हें निष्कासित कर देना चाहिए, यानी बाहर भेज देना चाहिए। पिता, पति तथा भाई के द्वारा दिया गया विवाह के समय प्राप्त या दूसरी स्त्री के साथ पति का विवाह होने पर जो प्राप्त होता है उसे स्त्री धन कहते हैं। बंधुओं के द्वारा दिया गया तथा विवाह के समय शुल्क रूप में प्राप्त स्त्री धन उस समय उस स्त्री के बांधवों को प्राप्त हो जाता है। यदि स्त्री संतान रहित हो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, ब्राह्मण आदि 4 विवाह से विवाहित तथा संतान रहित मरने वाली स्त्री का धन उसके पति को प्राप्त होता है। यदि वो पुत्रीवती हो तो उसका धन पुत्रियों को प्राप्त होगा, किंतु अन्य प्रकार के विवाह से विवाहित स्त्री का धन उसके संतान रहित मर जाने पर उसके माता पिता को प्राप्त हो जाता है। कन्या को देकर उसे पुनः वापस लेने वाला दंड का भागी तो होता ही है, उसे ब्याज सहित संपूर्ण व्यय किया हुआ धन भी देना पड़ता है। यदि सगाई हो जाने के बाद कन्या की मृत्यु हो जाए तो दोनों ओर के व्यय किए हुए धन को काट कर शेष धन जो कि कन्या की सगाई के समय दिया गया हो वापस ले लेना चाहिए। दुर्भिक्ष में, धर्मकृत्य में, व्याधि में और बंधन में पड़ जाने पर लिया गया स्त्रीधन पति के द्वारा स्त्री को वापस नहीं करना पड़ता है। पति के द्वारा दूसरी स्त्री से विवाह कर लेने से जो स्त्री अपदस्थ हो जाती है और जिसे स्त्री धन प्राप्त नहीं होता है उसे दूसरी स्त्री से विवाह करने में व्यय किए गए धन के समान धन देना चाहिए। यदि उसे स्त्री धन मिल चुका हो तो दूसरी स्त्री से विवाह करने में व्यय किए गए धन का आधा धन देना चाहिए।
किसी के द्वारा विभाजन छिपाने पर जान पहचान वाले मनुष्यों, बंधुओं, लेखों तथा विभाजित किए हुए घरों और खेतों से विभाजन को प्रमाणित किया जा सकता है। अग्निदेव बोले, खेत की सीमा के लिए विवाद उठ खड़ा होने पर सामंतगण, वृद्ध, गोप और वनेचर मोटे मोटे कोयले, भूसा, वृक्ष, सेतु, पुल, वाल्मीकि, ढाल, प्रदेश, हड्डी तथा पत्थरों के ढेर आदि से सीमा का निर्णय करें। 4 या 8 या 10 सामंत या गांव के लोग रक्त वस्त्र और माला पहनकर सीमा का निर्णय करने के लिए पैदल ही वहां जाए। उस विवाद में मिथ्या झूठ बोलने वाला राजा पैदल ही वहां जाए। उस विवाद में मिथ्या झूठ बोलने वाला राजा द्वारा मध्यम साहस के दंड का भागी होता है। यदि वहां कोई सीमा निर्धारित के लिए चिन्ह ना दिखाई दे तो राजा को अपनी इच्छा अनुसार सीमा का निर्धारण कर देना चाहिए। उपवन, देवालय, गांव, प्याऊ, उद्यान, गृह तथा वर्षा जल प्रवाह आदि के संबंध में भी यही विधान है। सीमा को भंग करने पर, खेत का अपहरण करने पर तथा मर्यादा का अपहरण करने पर क्रमशः उत्तम, मध्यम तथा अधम साहस के दंड का अधिकारी होता है। किसी व्यक्ति के लिए थोड़ी सी बाधा उत्पन्न करके बहुतों के लिए कल्याणकारी सेतु के निर्माण का निषेध नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार भूमि को ग्रहण करने वाले कुएं के निर्माण को भी नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा स्थान लेकर अत्यधिक जल देने वाला होता है। क्षेत्र स्वामी की अनुमति प्राप्त किए बिना किसी दूसरे के खेत में बांध बांधने पर उस बांध की सहायता से उत्पन्न होने वाले लाभ पर क्षेत्र स्वामी का अधिकार होता है और उसके अभाव में उसका लाभ राजा को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति हल चले हुए खेत में भी ना स्वयं खेती करता है और ना दूसरे से ही करवाता है, उससे खेत की उपज ही नहीं अपितु पूरा खेती जोतने वाले को दिलवा देना चाहिए। दूसरे की खेती को नष्ट करने वाले भैंस के स्वामी को 8 माह का दंड देना चाहिए। गाय के स्वामी को 4 तथा भेड़ बकरे के स्वामी को 2 माह का दंड देना चाहिए। खेत इत्यादि खाकर उसमें इन पशुओं के बैठ जाने पर उसके स्वामी के ऊपर दुगना दंड किया जाता है। जहाँ पर घास तथा ईंधन संग्रह किया गया हो वहाँ पर भी इन पशुओं के द्वारा हानि पहुँचाने पर दंड समान हुआ करता है। गधे और ऊँट के द्वारा खेत आदि को क्षति पहुँचाने पर दंड भैंस के समान ही देना चाहिए। इसके अतिरिक्त पशु के द्वारा जितनी फसल नष्ट हो, क्षेत्र स्वामी को उतना ही फल प्राप्त होने चाहिए। ग्वाले को पीटना चाहिए और गाय के स्वामी को उपयुक्त दंड देना चाहिए। पशुओं के स्वामी की इच्छा के बिना यदि पशु मार्ग में घास, ईंधन के भंडार अथवा खेत में चले जाए तो वो दोषी नहीं होता है, किंतु पशु स्वामी की इच्छा से ऐसा होने पर वो चोर के समान दंड का भागी होता है। मतलब छोटे छोटे गलती को भी उस समय नज़रअंदाज नहीं किया जाता था। सांड, देवता आदि के निमित्त छोड़े हुए पशु, बच्चा देने वाली, अपने युद्ध से भटक जाने वाली, रक्षक विहीन तथा देव और राजा के द्वारा पीड़ित किए गए पशुओं को छोड़ देने चाहिए। प्रातःकाल जिस दशा में पशु ग्वाले को दिए गए हो उन्हें उसी दशा में पशु स्वामी को वापस कर देना चाहिए। सवेतन ग्वाले के प्रमाद से पशुओं के मर जाने या अन्य प्रकार से नष्ट हो जाने पर पशु स्वामी को पशुओं का मूल्य दिलाना चाहिए। ग्वाले के प्रमाद आदि दोष से पशुओं के नष्ट होने पर ग्वाले के ऊपर 13.5 पणों का दंड लगता है और पशुओं के स्वामी को पशुओं के मूल्य के बराबर द्रव्य देना पड़ता है। गांव वालों की इच्छा से या राजा की इच्छा से गौचारण के लिए भूमि का निर्धारण कर देना चाहिए। ग्राम और क्षेत्र के बीच में 100 धनुष का अंतर होने चाहिए। छोटे नगर और क्षेत्र के बीच 200 धनुष का अंतर होने चाहिए और नगर तथा क्षेत्र के बीच 200 धनुष का अंतर होने चाहिए और नगर तथा क्षेत्र के बीच में 400 धनुष का अंतर होने चाहिए। किसी अन्य के द्वारा जो वास्तव में संपत्ति का स्वामी नहीं है, बेची हुई संपत्ति को धन स्वामी खरीदार से वापस ले सकता है, क्योंकि दोष उस खरीदार का होता है जो ऐसी संपत्ति को चुपचाप खरीद लेता है। दिन व्यक्ति से चुपचाप बहुत कम मूल्यों पर और कुछ समय पर किसी वस्तु को खरीदने वाला चोर समझा जाता है। खोई अथवा चोरी
की गई वस्तु के खरीदार को चाहिए कि वो चुराने वाले को पकड़वा दे। यदि देश और काल की बाधा के कारण ऐसा संभव ना हो तो खरीदार को चाहिए कि वो चोर से खरीदे हुए इस धन को स्वयं ले जाकर वास्तविक धन स्वामी को दे दे। अनाधिकृत रूप से बेचने वाले का पता लग जाने पर अपराध की शुद्धि तब हो जाती है जब बेचने वाले से वास्तविक धन स्वामी को उसका धन प्राप्त हो जाए, राजा को दंड का धन प्राप्त हो जाए और खरीदने वाले को मूल्य रूप में दिया हुआ उसका धन उपलब्ध हो जाए। खोई हुई वस्तु के संबंध में अधिकार को उसके प्राप्ति स्थान अथवा उपभोग के द्वारा सिद्ध करना चाहिए, अन्यथा उस वस्तु पर अधिकार सिद्ध करने वाले व्यक्ति को राजा को उसके मूल्य का पंचमांश दंड रूप में देना पड़ता है। राजा को सूचित किए बिना ही जो व्यक्ति खोई हुई अथवा चोरी गई वस्तु को ले लेता है वो 96 पर्ण के दंड का भागी होता है। खोई हुई या चोरी गई जो वस्तु शुल्काधिकारियों अथवा स्थान रक्षकों को प्राप्त हो जाती है उसे 1 वर्ष तक उसका स्वामी ले सकता है, किंतु तदनंतर उसे राजा ले लेता है। एक खुर वाले अश्व आदि के खोकर पुनः मिलने पर उसके स्वामी द्वारा राजा को उसकी रक्षा के लिए 4 पर्ण देने पड़ते हैं। मनुष्य के लिए 5, भैंस, ऊँट और गाय के लिए 2-2 तथा बकरे और भेड़े के लिए चौथाई पर्ण देना पड़ता है। किसी को उतना ही धन देना चाहिए जिससे अपने कुटुंब के हित का विरोध ना हो, किंतु स्त्री पुत्र का दान नहीं करना चाहिए। जो परिवारहीन हो वो सब कुछ दे सकता है, किंतु किसी से प्रतिज्ञा किया हुआ धन अवश्य देना चाहिए। दी गई वस्तु विशेषतया स्थावर वस्तु को सबके सामने ही स्वीकार करना चाहिए। जिसे देने की प्रतिज्ञा की जाए उसे अवश्य देना चाहिए और देकर पुनः उस वस्तु को वापस नहीं लेना चाहिए। बीज, धातु, सवारी, रत्न, स्त्री, दूध देने वाले पशु और मनुष्य के खरीद देते समय उनके परीक्षण के लिए क्रमशः 10 दिन, 1 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 1 माह, 3 दिन और 15 दिन का समय रहता है। अग्नि में डालने से सोना नहीं घटता है। 100 पल चांदी में 2 पल घट जाते हैं, 100 पल 3 तथा शीशे में 8 पल, तांबे में 5 पल और लोहे में 10 पल घट जाते हैं। तागे से वस्त्र बनाने पर मार आदि लगाने के कारण ऊन तथा कपास के 100 पल भार के तागे में 10 पल वृद्धि हो जाती है। मध्यम श्रेणी के वस्त्र में 5 पल तथा सूक्ष्म वस्त्र में 3 पल वृद्धि हो जाती है। कामदार जड़ाऊ तथा रोम से बने हुए वस्त्र में कुल भार का 1/3 भाग घट जाता है, किंतु रेशमी तथा वल्कल वस्त्रों में ना तो क्षय होता है और ना वृद्धि। किसी वस्तु के नष्ट हो जाने पर देश काल भोग और बलाबल को ध्यान में रखते हुए उसके कुशल ज्ञाता जितने क्षय का निश्चय करते हैं उतना देना ही पड़ता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जिसे बलपूर्वक दास बनाया गया हो, चोरी के द्वारा बेच दिया गया है या जिसने अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा की हो, वो दास्ता में जाने से लेकर स्वामी के उपयुक्त द्रव्य को चुकाकर अथवा स्वामी से लिए गए धन को चुकाकर मुक्त कर दिया जाता है। संन्यास को छोड़कर राजा की दास्ता में आया हुआ व्यक्ति मरण पर्यंत राजा का दास बना रहता है। दास्ता वर्णों के अनुलोम क्रम से होती है, प्रतिलोम क्रम से नहीं। शिल्प आदि कार्यों में पारंगत हो जाने पर भी शिष्य को पूर्व निर्धारित समय तक गुरु के घर में रहना चाहिए और अपने शिल्प आदि का फल अपने गुरु को देते रहना चाहिए। राजा को अपने नगर में गृह आदि स्थान बनाकर वहां ब्राह्मण को बसा देना चाहिए। फिर उन्हें जीविका से संपन्न करके उनसे ये कहना चाहिए कि वे अपने धर्म का पालन करते रहें। अपने धर्म के अनुकूल रहते हुए उस धर्म का यत्नपूर्वक पालन करते रहना चाहिए जो सामयिक अथवा राजा के द्वारा निर्धारित किया गया हो। जो गण के द्रव्य का अपहरण करता है अथवा राजा तथा समाज के साथ की गई संधि का उल्लंघन करता है, उसका सर्वस्व हरण करके उसे राष्ट्र से निष्कासित कर देना चाहिए। सब लोगों के हित की बात कहने वालों की बात का पालन सभी
को करना चाहिए। जो उसके विपरीत कार्य करता है उसे प्रथम साहस का दंड दिया जाता है। समूह के कार्य के लिए भेजे जाने पर सेवक को जो वस्तु प्राप्त हो उसे अपने स्वामी को दे देना चाहिए। जो स्वामी स्वयं इस प्रकार से प्राप्त वस्तु को नहीं दे देता है उसे वस्तु का 11 गुना दिलाया जाता है। सामूहिक कार्यकर्ताओं को वेदज्ञ, पवित्र, लालच रहित तथा निर्धारित कार्य का सतत चिंतन करने वाला होना चाहिए। ऐसे सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की बात सबको माननी चाहिए। सामूहिक कार्यकर्ताओं के वेदज्ञ, पवित्र, लालच रहित और निर्धारित कार्य के चिंतन करने वाला होना चाहिए। ऐसे सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की बात सबको माननी चाहिए। यही नियम श्रेणी, निगम और पाखंडियों के लिए भी होता है। राजा को उसके पृथक पृथक भेदों को सुरक्षित रखना चाहिए तथा उनकी परस्परा से चली आने वाली वृत्ति को भी रक्षा करते रहना चाहिए। किसी कार्य के लिए वेतन लेकर उस काम को छोड़ देने पर वेतन से दुगना धन दंड के रूप में देना पड़ता है। बिना वेतन लिए किंतु कार्य करना स्वीकार कर लेने पर, कार्य न करने पर वेतन के समान दंड दिया जाता है। नौकरों के द्वारा साधन रूप में प्राप्त होने वाले उपकरणों की रक्षा करनी चाहिए। जो व्यक्ति बिना पारिश्रमिक निश्चित किए हुए किसी से कुछ कर्म कराता है उसे राजा के द्वारा वाणिज्य, पशु अथवा धान्य का 10वां भाग पारिश्रमिक के रूप में दिलाना चाहिए। जो सेवक देश और काल का अतिक्रमण करता है तथा जो अन्यथा कार्य करता है और इस प्रकार अपने स्वामी को हानि पहुंचाता है उसे स्वामी अपनी इच्छानुसार पारिश्रमिक देता है, न कि पूर्व निर्धारित पारिश्रमिक। किंतु स्वामी का अधिक काम होने पर सेवक को अधिक पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। जो जितना काम करता है उसका उतना ही वेतन होता है। यदि कार्य सिद्ध न हो सके तो भी जितना कार्य हो चुका हो उसे ध्यान में रखकर पूर्व निश्चयानुसार वेतन देना चाहिए। वो वाहक जिससे कोई बर्तन नष्ट हो जाए और जिसमें कि राजा अथवा देव का कोई हाथ ना हो तो उससे बर्तन का मूल्य दिलवाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति प्रस्थान में विघ्न उत्पन्न करे तो उससे वेतन का दूना धन दिलाना चाहिए। द्यूत आदि में 100 गुनी वृद्धि होने पर द्यूत सभा के स्वामी को धुर्त जुआरी से 5% लेना चाहिए और अन्य से 10%। जुआ खेलने वाले की राजा के द्वारा रक्षा की जाती है, इसलिए उस राजा को उसका अंश देना चाहिए। उसे जीते हुए धन को विजेता से धन देकर निकाल देना चाहिए और समाधान होने के कारण उसे सच बात कहनी चाहिए। ऐसे सभामंडप में जहाँ राजा को उसका अंश प्राप्त हो चुका हो, जो प्रसिद्ध हो तथा जो प्रसिद्ध स्थान में हो, वहाँ अनुचित ढंग से जीता हुआ धन हारने वालों को दिला देना चाहिए, अन्यथा नहीं। द्यूत में उत्पन्न होने वाले विवादों में निर्णायक तथा साक्षी में जुआरी ही होते हैं। जाली पासे से जुआ खेलने वाले राजा के द्वारा चिन्हांकित करके राज्य से बहिष्कृत कर दिए जाने चाहिए। चोर आदि का पता लगाने के लिए दूत में एक ही प्रधान निरीक्षण होने चाहिए। प्राणवानों से खेले जाने वाले जुए के संबंध में भी ये नियम है। अग्निदेव बोले, जो व्यक्ति सत्य, असत्य अथवा व्यय स्तुतियों के द्वारा ऐसे व्यक्ति का तिरस्कार करता है जो विकलांग, विकलेंद्रिय तथा रोगी हो, तो उसके ऊपर 13.5 पणों का दंड देना चाहिए। उस व्यक्ति से राजा को 25 पणों का दंड दिलवाना चाहिए। जो किसी व्यक्ति से यह कहता है कि मैं तुम्हारी माता अथवा बहन के साथ सहवास करूंगा, जब यही अपराध अपने से अधम वर्णों के प्रति किया जाता है, पर स्त्री अथवा अपने से उच्च वर्ण के प्रति किया जाता है, तब दंड की मात्रा दुगनी हो जाती है। दंड का निर्धारण वर्ण की उच्चता अथवा नीचता के आधार पर किया जाता है। अपने से उच्च जाति वाले को अपशब्द कहने पर दंड क्रमशः दुगना और तिगुना होता है, किंतु अपने से नीची जाति को अपशब्द कहने में दंड की मात्रा क्रमशः आधी होती जाती है। बाहु, ग्रीवा, नेत्र और जंघा को नष्ट करने की धमकी देने पर दंड की मात्रा 100 पर्ण होती है, किंतु प्राय नाक, कान और हाथ काटने की धमकी देने पर दंड की मात्रा इसकी आधी अर्थात 50 पर्ण होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो पे इतना ही। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।